एक ऐसा अनमोल रत्न जिसे शायद ही कोई आने वाले समय में भी बना पाए। यहाँ से नीचे की तरफ से रास्ता जाता है और आगे कुछ केव और है। ये तो पूरा पहाड़ी खोद दिया भाई। तो आज हमने दिन की शुरुआत की है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह 4 बजे की मंगला आरती करके, जिसके लिए हम सुबह 3 बजे उठे और नहाने के बाद सीधा पहुंचे मंदिर। और सुबह के समय यहाँ पर हमें लॉकर वाला कोई नहीं मिला, तो मोबाइल भी हम मंदिर के अंदर तक लेकर गए। और यहाँ पर सुबह के समय जो दर्शन हमें करने को मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मंदिर में शांति और अद्भुत माहौल होता है और अंदर भीड़ भाड़ ना के बराबर थी, तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और इस वजह से हम अंदर वीडियो भी बना सके और फोटो भी क्लिक की। और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर VIP दर्शन वाला कोई सीन नहीं है, और इस वजह से आप शिवलिंग को टच कर सकते हैं और बेल पत्थर और जल अर्पित कर सकते हैं। और यह सब देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। और सुबह सुबह अगर आपके दर्शन महादेव के हो जाएं तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको लूटा जाएगा। मंदिर के अंदर दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, पुजारी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ होटल के अलावा यात्री निवास बने हुए हैं, जिनमें आप अगर ग्रुप में भी आते हो 20, 25, 30 तो आपके लिए रूम प्रोवाइड होगा, बड़ा हॉल। तो दिन में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद अभी हम एलोरा गुफा की तरफ आ चुके हैं। और इसके लिए आपको बसें मिल जाती है जो 10 रुपये लेती है और यहाँ पर छोड़ देती है। सो एलोरा के लिए एंट्री टिकट हमने ले लिया। टोकन मिलता है 40 रुपये पर पर्सन। सो वहाँ से टोकन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको व्हीलचेयर की सुविधा भी मिलती है, लेकिन बहुत महंगी है और 900 रुपये मांगते हैं। और सामने से वहाँ से होती है आपकी एंट्री कर चुके हैं अभी। और यहाँ पर ये गोल्फ कार चलती है, ई रिक्शा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दूर जैन टेम्पल यानी कि जैन केव है, वहीं जा रहे हैं। कितना दूर है अंकल यहाँ से? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर आना जाना पड़ जाता है ना। ई रिक्शा सबसे पहले हमें 30 नंबर गुफा की तरफ लाया और यहाँ पर है जैन टेम्पल। तो नीचे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए और यहाँ पर देखिए कि इंद्र राजा हाथी के ऊपर बैठा है, ऊपर में बनियान ट्री है, ऊपर में पीकॉक है, और इस साइड में वो रानी है, लाइन के ऊपर बैठी है, ऊपर में मैंगो ट्री है। फूल जो होता है जैसा फूलिंग का साइज बदलती है। ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, बीच में चौथा स्टेप है। तो आपको जो बड़ी गुफा में आप जाएंगे तो रीसाउंड आता है, और ज़्यादातर उन्होंने जहाँ रीसाउंड बनाया कि वहाँ बीच में भगवान की मूर्ति है, ताकि लोग प्रार्थना करें तो उसकी आवाज़ से बाकी के लोग आ जाए। तो यहाँ पर सुंदर आवाज़ आता है। बीच में महावीर भगवान है, आप इधर ही रुको में आवाज़ ऐसा रीसाउंड। 32, 33, 34 हो चुकी है। अब 30 नंबर गुफा की तरफ। सो अभी 30 नंबर गुफा की तरफ आ रहे थे, और ख़ास बात बताऊँ क्या कि नीचे से देख के कुछ पता नहीं लगता कि ऊपर कुछ है, लेकिन यहाँ देखिए, तो जाने का रास्ता देख लीजिए और अंदर से जो गुफा देखोगे सोच में पड़ जाओगे कि बनाने वाले ने बनाया कैसे है। सो 32 से लेके 34 वाली गुफा तक आपको बहुत लोग दिखने को मिले, लेकिन यहाँ इस और कोई भी नहीं है, तो इसका किसी को पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर भी गुफा है। ऊपर डायरेक्शन दिया हुआ है कि ऊपर 30 नंबर गुफा है, लेकिन लोग यहाँ पर एक भी नहीं है। नीचे वाले में बहुत ज़्यादा आकृतियाँ थी। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा काम कंप्लीट ही ना हुआ हो, लेकिन देखने में सच में बहुत सुंदर है। अशोक स्तंभ देखते हैं वैसे ही कुछ लिख के चारों तरफ मूर्ति बनी हुई है, और ऊपर का जो भाग है वो शायद तोड़ा हुआ है। अगर आप एलोरा की गुफा देखने आ रहे हैं और अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बैट्स यानी कि चमगादड़ का डर है, तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बचें। यहाँ पर बहुत है यार। अभी जिस साइड में अंधेरा है ना, वहाँ पर पूरा एक ढेर जमा पड़ा है उनका। वहाँ से हमने घूमना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ये अब आगे रास्ता हो जा रहा है। लेकिन हम ई रिक्शा पे सवार होकर पहुँचे 29 नंबर गुफा। और यहीं गुफा के बीचों बीच हमें दर्शन करने को मिलते हैं बड़े से शिवलिंग के। भगवान शिव और माता को समर्पित ये जो गुफा बनाई गई है सच में देखने लायक है। तो शिव पार्वती गुफा भी हमने देख ली है, और यहाँ का नज़ारा भी कुछ अलग है। सो यहाँ नीचे की तरफ से भी गुफा के लिए रास्ता जाता है। सो यहाँ से नीचे की तरफ से रास्ता जाता है और आगे कुछ केव और है। सो अभी
हम दोबारा हमारी गाड़ी की तरफ ही जा रहे हैं। ये गुफाएं तो हो गई, अब मेन टेंपल जो कैलाश टेंपल है वहाँ पर जाना है भाई। और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। अभी हम लोग एलोरा की मेन गुफा की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमें ये खाने को मिला। इसे करवंदम बोलते हैं और काफ़ी मीठा है, स्वाद भी है। तो कुछ खाने पीने के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं कैलाशनाथ टेंपल की तरफ। और यहाँ आते ही सबसे पहले हमने महादेव के दर्शन किए। और मंदिर जितना बाहर से सुंदर है उतना ही यह मंदिर अंदर से सुंदर है। लेकिन इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं होती। ये पूरा कैलाश मंदिर है और अगर आप 20 रुपये का नोट देखोगे ना तो ये स्तंभ और पूरा टेंपल आपके साथ। अरे भाई के पास क्या बात है। सो देख लीजिए ये वाला जो 20 रुपये के नोट के ऊपर आपको फ़ोटो देखने को मिलती है ना, ये सेम। यहाँ पर गुफाएं बहुत ज़्यादा है। तो सामने भी एक शिवलिंग है और ऊपर की तरफ देखिए सो एलोरा की केव जो बनाई गई है उनके साथ एक अलग सा अटैचमेंट हो गया कि यार हमारे भारत के अंदर कितना कुछ हुआ है और हमें सिर्फ किताबों में पढ़ा, जब रियल में देखते हैं ना तो यार प्राउड फील मोमेंट होता है। और ये तो पूरा पहाड़ ही खोद दिया भाई। सो फाइनली हम लोग टॉप पर पहुंच गए और यहाँ से जो व्यू देखने को मिलता है ना वो सच में जिन लोगों ने इस मंदिर के ऊपर मेहनत की है ना वो यार उन सबको दिल से सैल्यूट है कि उन लोगों की वजह से ही आज हम सर ऊंचा कर पाते हैं यार। देखिए कहाँ से ये जो पूरा पहाड़ है उसे छेनी और हथौड़ों की मदद से काटना शुरू किया और नीचे तक पहुँचे। और नीचे जो मंदिर का भाई हर एक हिस्सा इतना सुंदर बनाया गया है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डिटेलिंग आप देख सकते हैं कि मंदिर के टॉप पर भी आपको बहुत सी मूर्तियाँ, नीचे देखिए बहुत बारीक काम किया गया है यार। यहाँ एलोरा गुफा के अंदर इस एक टेंपल को बनने में पूरे 200 साल लगे और उन 200 सालों में 10 पीढ़ियाँ लगी भाई। 10 पीढ़ियों का योगदान इस टेंपल के ऊपर है। हम लोग चाहे आज कुछ भी कहें लेकिन जब हम देश घूमने निकलते हैं ना तब पता लगता है कि हमारा कल्चर, हमारा देश कितना महान है। ये सच में देखने लायक है। और यहाँ महाराष्ट्र में आकर एलोरा गुफा के अंदर यहाँ कैलाश टेंपल को देखना लाइफ का एक वो हिस्सा बन जाता है जिसके बारे में क्या ही कहें। हर हर महादेव। तो अभी टाइम हो चुका है 6 बजने वाले हैं। तो 6 बजे तक यहाँ पर एंट्री अलाउ है। अभी निकलते हैं नीचे की तरफ। इस बार पैर की वजह से मैं काफ़ी स्लो हो गया हूँ और स्लो होने की वजह से जो एलोरा की सारी गुफाएं हैं वो सब कुछ नहीं घूम पाया। तो पीछे कुछ गुफाएं थी जो वहाँ पर नहीं गए हम और बाकी आगे की तरफ भी बहुत सी गुफाएं हमने स्किप की। और उसकी रीज़न एक ही है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे पैर का जो घुटना है वो टूट गया अंदर से। सो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा चलने में भी दिक्कत आ रही कि पहाड़ी पे जब चढ़ते हैं ना तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। अभी इस बेचारे को ज़्यादा ना मैं तंग नहीं कर रहा हूँ कि कहीं 12 ज्योतिर्लिंग से पहले ही अपने प्राण त्याग दें। सो अभी इसका जितना यूज़ कर सकते हैं यूज़ कर रहा हूँ। और अभी 6 बजे एलोरा की जो ये एंट्री गेट है क्लोज़ कर देते हैं। सो अभी क्लोजिंग टाइम है तो 6 बजे लास्ट है इसका। सो अगर आप लोग आओ तो मैं कहूँगा कि मॉर्निंग टाइम में आना, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 6 से और क्लोजिंग टाइम 6, यानी कि 12 घंटे रहते हैं। मॉर्निंग में आओगे तो आपको ये पब्लिक कम देखने को मिलेगी। तो बेस्ट टाइम मॉर्निंग है। तो कल जो काम अधूरा रहा वो आज पूरा करने के लिए एक बार फिर से हम पहुंचे एलोरा केव। और यहाँ पर आज हम एक बार फिर से पहले महादेव के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद बाकी की बची हुई गुफाओं को विजिट करेंगे। हमारे कल्चर में ना मैं कहूँगा हमारे देश के लिए एक अनमोल रतन है, एक ऐसा अनमोल रतन जिसे शायद ही कोई आने वाले समय में भी बना पाए। इसके ऊपर जो वर्क किया गया है, जो डेडिकेशन थी इसे बनाने में, अनलिमिटेड, कि इसके लिए कितना टाइम, वर्क और डेडिकेशन चाहिए था। और सब जब ये मिलते हैं ना तब जाके इतना सुंदर आर्ट वर्क हमें देखने को मिलता है। और शायद इतना टाइम हम में से किसी के पास हो। और यहाँ पर एक खास बात पता क्या है कि अगर हम देखें कि बाहर बड़े बड़े अक्षरों में एक ही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर कुल 34 गुफाएँ हैं, लेकिन रियलिटी में 34 से भी ज़्यादा है। क्योंकि इन 34 गुफाओं को बनाने से पहले जो यहाँ पर जो कारीगर थे, जो वर्कर थे, उन्होंने जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर वाली साइड है वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गुफाएँ बनाई हुई हैं। और वहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखते हो कि जैसे ये मूर्तियाँ बनाई गई है, जो आकृतियाँ बनाई गई है, जो भी वर्क किया गया है, ऊपर पहले प्रैक्टिस की गई। कम से कम ऊपर 100 से ज़्यादा गुफाएँ हैं। यहाँ पर इन गुफाओं को बनाने के लिए जो डेडिकेशन था ना वो अनलिमिटेड था। और यहाँ पर टोटल जो गुफाएं हैं उनकी संख्या, वैसे जो नीचे प्रॉपर जो गुफाएं हैं उनकी संख्या 34 है। और 34 में से 17 हिंदू गुफाएं हैं
और 12 बौद्ध, और बाकी की जो गुफाएं बचती हैं वो जैन धर्म में आती हैं। जो सबसे खास है वो है ये, जो पहाड़ को ऊपर से काट कर, जो ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने कल आपको बताया था कि ऊपर से ये पहाड़ को काटना शुरू किया और नीचे तक इसका मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये पूरी की पूरी एक चट्टान है। सो एक पहाड़ को काट कर एक मंदिर को बनाया गया और इसी वजह से ये हमारी यूनेस्को धरोहर में आती है। तो यहाँ एलोरा के अंदर प्रत्येक गुफा अपना एक अलग इतिहास और एक अलग क्वालिटी रखे बैठी है। आप यहाँ एलोरा के अंदर कोई भी गुफा में जाइए, सब अलग, कोई भी एक जैसी नहीं है। तो अभी हम एलोरा की 10 नंबर गुफा में, और यहाँ पर ये 4 पिलर है, 2 पिलर इस तरफ 2 पिलर उस तरफ, और इनको म्यूजिक पिलर बोलते हैं। और इनको अगर बजाओगे तो जैसे ढोल की आवाज़ आती है, सेम वैसे ही यहाँ पर आएगी। एलोरा की गुफाएं तो हम तो घूम चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हो तो कैसे आएँ। सो भाई, जिसको आना है सीधा पकड़ो औरंगाबाद की गाड़ी, पहुँचो औरंगाबाद। तो औरंगाबाद आप बाय ट्रेन बाय फ्लाइट कैसे भी आ सकते हो। तो औरंगाबाद के आप यहाँ अगर एलोरा आते हो तो यहाँ से 30 किलोमीटर है और यहाँ के लिए गाड़ियाँ अनलिमिटेड है। तो आपको किसी को लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टैंड से गाड़ियाँ रेगुलर आती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कुछ मेन बातें जो यहाँ के बारे में आपको याद रखनी है कि यहाँ अगर आप लोग यहाँ एलोरा गुफा घूमने के लिए आ रहे हैं, वाटर बोतल आपको ज़रूर कैरी करना है। क्योंकि अगर जैसे हम लोग गर्मी में आए तो वैसे तो महाराष्ट्र में गर्मी ही रहती है, पर अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ अगर आना है तो बेस्ट वेदर जो है या तो मानसून में आए, जैसे सावन। सो बारिश के मौसम में भाई जो महाराष्ट्र का व्यू है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। एक ग्रीनरी बहुत शानदार वाली देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आप आते हो तो सर्दियों में आए, सर्दियों में बेस्ट है। जो धूप है वो थोड़ी कम होगी, जैसे अभी लग रही है ना, तो पता लग रहा है कि हाँ कैसे धूप चुभती है। तो यहाँ पर आपका आना हो गया। अब एक चीज़ और है कि जब आप एग्ज़िट लेते हो और एंट्री करते हो तो आपको टोकन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने टोकन गलती से खो दिया तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो टोकन, पानी की बोतल, और हाँ अगर आप ज़्यादा गर्मी में आ रहे हो तो छाता ज़रूर कैरी कीजिएगा। और ये जो गुफाएं हैं ये घूमने में आपको कम से कम अगर बढ़िया से घूमोगे तो 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, फिक्स है। मुझे 2 दिन लगे क्योंकि मेरे पैर की वजह से, और पैर रिपेयर नहीं था तो इस वजह से थोड़ा स्लो, तो टाइम लगा। और मुझे क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ों के साथ थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है, तो बस उन भावनाओं में बह जाता हूँ। तो फिलहाल हमने यहाँ से एग्ज़िट ले लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ, और शाम की आरती भी हम करेंगे भोले बाबा की। तो अभी के लिए आज का वीडियो ब्लॉग हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अलविदा।